हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। सीएम मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात की। सीएम ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात उनके आवास पर की। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों के मुद्दे पर एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी की किसानों से बातचीत पर विज ने हमला बोला। विज ने कहा कि राहुल गांधी का काम ही है आग में घी डालने का। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा, विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार पर एक के बाद एक हमले किए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि संसदीय परंपरा को तोड़कर काले कानून बनाए गए। देश के इतिहास में पहली बार इस तरह कानून बनाए गए हैं। तो वहीं पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कृषि विधेयकों को किसान विरोधी बताते हुए सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सरकार ने किसानों और राशन दोनों पर हमला बोला है। मोदी सरकार ने खेत खलिहान और मजदूर पर हमला किया है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और गृह मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को उचाना में बनाई गई नई कोविड-19 आणविक लैब का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इसके साथ ही संशोधित होम आइसोलेशन प्रोटोकॉल भी जारी किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में अब 14 सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 लैब स्थापित की जा चुकी हैं। इसके साथ ही प्रदेश के 6 निजी अस्पतालों में 5,620 टेस्ट की सुविधा दी जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी जिलों में इस तरह की लैब स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में इस वक्त करीब 4,500 क्वारंटीन बेड हैं, जबकि 3,486 कंटेनमेंट जोन, 10,145 आइसोलेशन बेड और 2,231 आईसीयू बेड हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने बंद को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। कृषि मंत्री ने कहा कि सभी किसान अपने खेतों में व्यस्त थे, सड़कों पर केवल कांग्रेस थी। इनेलो नेता अभय चौटाला किसानों का समर्थन करने कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कृषि बिलों को किसानों के लिए डेथ वारंट करार दिया। भिवानी भारतीय किसान संघ की ओर से जिले के विज्ञान कृषि केंद्र में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता दिल्ली हरियाणा प्रांत के किसान मंत्री सुरेंद्र सिंह ने की और साथ ही बैठक के दौरान मुख्य 3 बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। वहीं किसान संगठनों ने एमएसपी की नई गाइडलाइन जारी करने की मांग की। साथ ही साथ एमएसपी पर खरीद न होने की बात भी उन्होंने कही। भारतीय किसान संघ ने यमुनानगर में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का पुतला फूंका। भारतीय किसान संघ के प्रदेश नेता रामवीर चौहान ने बताया कि दिल्ली में किसान संगठनों की बैठक हुई और उसमें तय हुआ था कि 15 सितंबर से मोटे धान की खरीद शुरू हो जाएगी, लेकिन अब तक नहीं हुई।
वहीं 3 अध्यादेशों पर बोलते हुए रामवीर चौहान ने कहा कि ये नेता अपने आप को धरती पुत्र कहते हैं, तो इन्हें किसानों से अध्यादेश लाने से पहले चर्चा कर लेनी चाहिए थी कि हम ये बिल लेकर आ रहे हैं। पहले ही बता देते तो सभी पहलुओं पर बात होती तो आज इतना शोर नहीं मचता। कृषि बिलों पर छिड़ा संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। सिरसा में कृषि बिलों के समर्थन में कई किसान संगठनों ने संयुक्त रूप से उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान को ज्ञापन सौंपा। किसान संगठनों ने बिलों के समर्थन में ज्ञापन सौंप उपायुक्त के जरिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का आभार व्यक्त किया। उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने के बाद किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो 3 बिल कृषि में क्षेत्र में किसानों की उन्नति के लिए लाए गए हैं, इसका समर्थन किया जाता है और ज्ञापन के जरिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का आभार व्यक्त करते हैं। सिरसा के लघु सचिवालय में धरने पर बैठे किसानों ने कृषि बिलों का समर्थन करने वाले किसानों का जमकर विरोध किया और उन्हें बीजेपी के कार्यकर्ता बताया। धरने का नेतृत्व कर रहे अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि बीजेपी किसान आंदोलन की आग में घी डालने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार एमएसपी की गारंटी का बिल पास कर देती है तो वो भी इन बिलों का विरोध नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने खराब हुई फसल के लिए विशेष गिरदावरी के आदेश देकर उनकी मांग मान ली है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक एमएसपी पर खरीद की गारंटी सरकार नहीं देती, तब तक कृषि क्षेत्र आधारित इन बिलों का विरोध जारी रहेगा। नौकरी बहाली की मांग को लेकर पीटीआई टीचरों ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से नौकरी वापस दिलाने की मांग की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो इस संबंध में मुख्यमंत्री और बाकी साथियों से बात कर समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। सिरसा की राम कॉलोनी में बीजेपी नेताओं के घर का बिजली कनेक्शन काटने गई विद्युत निगम की टीम के साथ मारपीट करने, महिला जेई से दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया। कर्मचारियों का कहना है कि विभागीय ऑर्डर के बाद वो बीजेपी नेताओं के बिजली कनेक्शन काटने गए थे। 2 उपभोक्ताओं पर करीब 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है और इन लोगों ने मीटर को ताला लगा रखा है। जब निगम की टीम ने कनेक्शन काटने की प्रक्रिया शुरू की, इन लोगों ने धारदार हथियार निकाल लिए और टीम को काम करने नहीं दिया। इस दौरान जेई बिंद्र सिंह के साथ मारपीट की गई। मौके पर पहुंची महिला जेई कमलेश के साथ दुर्व्यवहार किया गया। वहीं कर्मचारियों ने आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दी है। बिजली निगम के जेई और कर्मचारियों ने बिजली घर में धरना शुरू कर दिया है। पानीपत से ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही का मामला सामने आया। पुलिस ने एक कार का नो पार्किंग का तो चालान ऑनलाइन भेजा, साथ ही में कार का बिना हेलमेट का चालान भी भेज दिया। पीड़ित ने बताया कि वो पानीपत से अपने फैक्ट्री मालिक की गाड़ी लेकर समालखा अपनी बेटी का इलाज करवाने गया था। पीड़ित ने बताया कि उसने गाड़ी को जीटी रोड सड़क किनारे खड़ा कर दिया था और इस बीच ट्रैफिक पुलिस ने उसे नो पार्किंग का ऑनलाइन चालान काट कर भेज दिया, जिसमें बिना हेलमेट की गाड़ी चलाने का भी चालान था। फतेहाबाद में किन्नर समाज के लोगों ने सिरसा चंडीगढ़ हाईवे को पूर्ण रूप से जाम कर दिया। इस दौरान किन्नरों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। किन्नरों का कहना है कि करीब 3 दिन पहले उनके साथी किन्नर के साथ 2 युवकों द्वारा मारपीट की गई और लूटपाट की गई, लेकिन इस मामले में पुलिस की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं किन्नर ने बताया कि पुलिस द्वारा इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है।
जिसके चलते सभी किन्नरों में गुस्सा बना हुआ है और वो सड़क पर उतरे हैं। जाम की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। अंबाला में पुलिस ने एक और अवैध शराब का गोदाम पकड़ने में सफलता हासिल की है। गोदाम से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब की पेटियां बरामद की, जिनमें देसी और अंग्रेजी शराब की पेटियां शामिल हैं। फिलहाल पुलिस ने पकड़ी गई शराब की पेटियों की गिनती शुरू कर दी है। कैथल में खुराना रोड पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने अचार की फैक्ट्री पर छापेमारी कर अचार के सैंपल लिए। दरअसल सीएम फ्लाइंग को अचार फैक्ट्री में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। हांसी में स्टील व्यापारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर जींद के चुंगी से गिरफ्तार किया। एसपी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि हांसी के स्टील व्यापारी प्रवीण गर्ग से बीते रोज बदमाशों ने फोन करके 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। इस मामले में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया। और यहां रुक रहे हैं, एक रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। पानीपत का पॉश एरिया कहे जाने वाले मॉडल टाउन से लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बीते दिन शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति ओम लखीना अपने साथी रमन छाबड़ा के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले कि अचानक 2 बाइक सवार नजदीक से निकले और उनके गले से चेन छीनकर फरार हो गए। चोरी का मामला चौक पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं जब तक उद्योगपति को मामला समझ में आता, आरोपी मौके से फरार हो गए। बहादुरगढ़ के महावीर पार्क में लोग सीवर के गंदे पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। सीवर लाइन का पानी ओवरफ्लो होकर गलियों में बह रहा है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। वहीं महावीर पार्क के सामने योजना के तहत 400 mm चौड़ी सीवर लाइन डाली जा रही है, जबकि लोगों का कहना है कि पुरानी सीवर लाइन 450 mm की है, इसलिए नई लाइन इससे बड़ी डाली जानी चाहिए। करनाल में नीलोखेड़ी के पास 19 सितंबर को हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। जीटी रोड पर बुटाना गांव के पास कार को रोककर 1 करोड़ 25 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि उनके बाकी साथी अभी फरार हैं। रेवाड़ी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये वही बदमाश हैं जिन्होंने 21 सितंबर को घर में एक बुजुर्ग महिला को अकेला पाकर चाकू की नोक पर लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया था। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए तीनों बदमाशों में से 2 खेड़ा आलमपुर गांव के रहने वाले हैं, जिन पर पहले भी लड़ाई झगड़े के मामले दर्ज हैं। बीजेपी के काजला मंडल अध्यक्ष सुभाष शर्मा और सोनाली फोगाट मारपीट मामले में मंडल अध्यक्ष सुभाष शर्मा ने हिसार के एएसपी से मुलाकात कर लिखित रूप से पुलिस को शिकायत दी। उन्होंने आरोप लगाया कि सोनाली फोगाट किसी भी तरीके का षड्यंत्र रच सकती हैं। सुभाष शर्मा का कहना है कि उनके ऊपर मामले को रफा दफा करने का दबाव भी बनाया जा रहा है, लेकिन उनके साथ पूरा गांव और सरपंच खड़ा है। रादौर के पश्चिमी यमुना नहर के पुल पर उस समय सनसनी फैल गई जब लोगों ने नहर में एक युवक के शव को तैरते देखा। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक की शिनाख्त खारवन गांव के अंकित के रूप में की है।
मृतक युवक के भाई संजीव ने बताया कि उसका भाई पिछले महीने 14 तारीख को किसी काम से जा रहा था। तभी रास्ते में एक महिला घायल अवस्था में मिली, जिसको देखकर मृतक रुक गया। इस बीच महिला के परिजन वहां पहुंचे और उन्होंने मृतक पर महिला को घायल करने का आरोप लगाया, जिसके बाद मृतक के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी गई है। मृतक के भाई ने बताया कि शिकायत दर्ज होने के बाद महिला के परिजन लगातार मृतक युवक से पैसे लेकर मामला सुलझाने का दबाव बना रहे थे, जिससे परेशान युवक ने नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। रेवाड़ी में जिला परिषद की बैठक में बिना किसी शोर शराबे के आय और व्यय से संबंधित बजट पास किया गया। साथ ही राज्य वित्त आयोग की ओर से गांव में विकास कार्यों के लिए मिले 3 करोड़ 31 लाख रुपए की ग्रांट आवंटन का भी अधिकार चेयरमैन शशि बाला पर छोड़ दिया गया है। वहीं सरकार के सुझाव पर जिला परिषद भी अब गांव में नगर परिषद की तर्ज पर विभिन्न सेवाओं की एवज और व्यावसायिक संस्थानों से टैक्स वसूलेगी। टैक्स की सेवाओं संस्थानों और दर तय करने के लिए जिला प्रमुख की अध्यक्षता में 7 पार्षदों की कमेटी का गठन किया गया। रेवाड़ी पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 21 सितंबर को एक महिला के साथ की गई लूटपाट के मामले में पुलिस ने घर के पुराने नौकर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने नौकर के साथ उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ के दौरान नौकर ने बताया कि उसने पैसे की जरूरत के चलते वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां तीनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेजा गया। बरौदा हल्के के गांव मुडलाना में 24 सितंबर को कृषि मंत्री जेपी दलाल के दौरे के दौरान रास्ता रोकने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाना और कोरोना महामारी के दौरान भीड़ को इकट्ठा करने पर गोहाना सदर थाना पुलिस ने 6 नामजद समेत 90 बर्खास्त पीटीआई टीचरों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस पिछली बार से सबक लेते हुए कृषि मंत्री के बरौदा और गोहाना हल्के में आज और कल के दौरे को लेकर पहले ही अलर्ट पर है और 3 कंपनियों को तैनात किया गया। गोहाना के एसपी उदय सिंह मीणा ने बताया कि 2 दिन पहले 24 सितंबर को कृषि मंत्री जेपी दलाल बरौदा हल्के के मुडलाना गांव में एक जनसभा को संबोधित कर ग्रामीणों से मिलने पहुंचे थे, लेकिन गांव में ही पहुंचने पर कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया, जिसके चलते मंत्री जी को काफी देर तक रुकना पड़ा था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।